अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है दोस्तों आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। मेरी चैनल यूनिक एडिटिंग ऑफिशियल पर मैं आप सबको फिर से खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम इस्लामिक सवाल जवाब के लिए एक बैकग्राउंड बनाना सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने गिव अवे रिज़ल्ट का जो वीडियो बनाया था यहाँ पर, उसके अंदर जो बंदा विनर बना था तो मैंने उसको इनाम दिया है या नहीं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये बंदा है, उसने मुझसे कांटेक्ट किया था। मैंने उससे कहा था कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजो, तो उसने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज दिए। फिर जो 95 रुपीज़ बनते थे वो मैंने भेज दिए, ठीक है, और उसका रिप्लाई भी आ गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रूफ बता दिया। अगर आपको नहीं पता कि मैंने क्या गिव अवे रखा था और उसको क्या इनाम दिया, तो ये जो 6 मिनट की वीडियो है आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम एक बैकग्राउंड बनाना सीख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम उर्दू डिज़ाइनर को ओपन करेंगे। इसको प्ले स्टोर से आप मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और अगर चाहे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ये थंबनेल साइज़ का जो पेज है उसको ले लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा एक बेहतरीन हमें थंबनेल बनाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक शेप को ले लूँगा। यहाँ से इस शेप को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। फिर उसको एक साइज़ के अंदर रख देता हूँ। ये मैंने उसकी एक साइज़ मुंतखब कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ क्लिक करके इस पर क्लिक करेंगे तो वो बिल्कुल सीध में आ जाएगा। फिर दोबारा मुझे ऐसी शेप लेनी है और उसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि दोनों में जब फ़र्क हो जाए तो समझने में आसानी रहे, ठीक है। और यहाँ खिसकाए में जाकर उसको रोटेट कर लेता हूँ। यहाँ से 15 डिग्री कर लूँगा। फिर 3 मरतबा क्लिक करूँगा तो 45 डिग्री घूम जाएगा, ठीक है। फिर उसका सॉफ्टनेस थोड़ा कम कर दूँगा ताकि नज़र आ जाए। और उसको इस तरीके पर रख दूँगा। सबसे पहले उसको ऊपर रख लेता हूँ मैं। यहाँ क्लिक करूँगा तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से उसको मैं इस तरफ रख लेता हूँ। उसके एक डुप्लीकेट निकालता हूँ और यहाँ रख लेता हूँ। यहाँ से सिलेक्शन बॉक्स को मैं हाइड कर लेता हूँ ताकि अच्छे से नज़र आए, ठीक है। इस तरह सबको अच्छे से एडजस्ट करने के बाद उसके सॉफ्टनेस को ज़्यादा दोबारा कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर इन सबको मैं ग्रुप कर लेता हूँ, इन चारों को, ठीक है। ग्रुप करने के बाद उसको रजिस्टर कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये रजिस्टर किया हुआ है उसको, और ये जो लाल शेप है उसको दोनों को क्लिक करने के बाद यहाँ कट इन पर क्लिक करेंगे तो चारों तरफ से इतना हिस्सा कट हो जाएगा। फिर मैं उसका रंग चेंज कर लेता हूँ। उसका रंग यहाँ से मैं वाइट कर लेता हूँ और उसको एक बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर नहीं देंगे बल्कि उसको आउटलाइन देनी पड़ेगी यहाँ से, ठीक है। और इस आउटलाइन का मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। दोबारा सिलेक्शन बॉक्स को जाहिर कर देंगे क्योंकि हमें अब काम करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अब मैं उसके एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ
और उसको छोटा कर देता हूँ। और ये जो आउटलाइन है उसको वाइट कर लेता हूँ। क्योंकि अभी बैकग्राउंड वाइट ही इसलिए नज़र नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से कोई भी एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ जो हमारे थंबनेल के लिए बेहतर हो। और उसके अंदर हमें थोड़ा काम ये करना है कि यहाँ PNG में जाकर यहाँ नीचे शेडो में जाएंगे, यहाँ पर वहाँ से हम एक शेडो ले लेंगे। मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों को मैं ग्रुप कर लेता हूँ, फिर इन दोनों को इसके साथ ग्रुप कर लेता हूँ, ठीक है। फिर इसको इसके साथ ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप करने का सही तरीका मैं आपको इंशाल्लाह एक मुस्तकिल वीडियो बनाकर समझा दूँगा कि ग्रुप किस ये जो शेप है मैं उसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ क्लिक करने के बाद अनग्रुप करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे सामने। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि कभी कभार सवाल बड़ा हो तो परेशानी का सामना न करना पड़े। और अगर आप चाहें तो ये जो जवाब के लिए जो शेप हमने बनाई है उसको यहाँ से थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, और ABCD इस तरह अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह लिखेंगे, कोई भी आप राउंड सर्कल ले ले कोई भी, और उसके बीच में A लिखे और फिर उसको यहाँ पर रख दिए। फिर उसको कॉपी करने के बाद यहाँ एडजस्ट करें, फिर A को यहाँ से तरमीम कर दे। यहाँ पर तरमीम का एक ऑप्शन नज़र आएगा, उसके ज़रिए तरमीम कर दे और B कर दे। फिर उसकी कॉपी निकाल कर यहाँ रखे, फिर C और फिर D। इसी तरह आप यहाँ पर काम करें। और यहाँ बीच में हमने जो गैप रखी है यहाँ पर टाइमर चलेगा, इसलिए हमने रखी है यूट्यूब पर। आप देख लेना, इस्लामिक नॉलेज के जो सवाल जवाब की जो वीडियो होती है यहाँ पर 5 सेकंड का या 10 सेकंड का जो भी अपने यूट्यूबर अपने हिसाब से रखता है वो टाइमर यहाँ पर चलता है। इसके लिए हमको यहाँ पर स्पेस छोड़ना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिखेंगे फॉलो मी, इसके बाद यहाँ पर यूट्यूब का लोगो, इसी तरह टेलीग्राम का लोगो, इसी तरह फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, जो भी ट्विटर का, इन सब के लोगो यहाँ पर आप रख लेंगे। और इन सब को अलाइन में किस तरह रखेंगे, यहाँ पर मैंने इन सब को जो अलाइन किया इसी तरह इसको करेंगे, ठीक है। फिर इन सब को अलाइन करने के बाद फॉलो मी को क्लिक करेंगे और फिर इन सब को अलाइन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप इसको एडजस्ट कर लेना। तो एक सिंपल बैकग्राउंड मैंने बनाया है, इससे भी बेहतर इंशाल्लाह मैं दूसरे बैकग्राउंड बनाना सिखाऊंगा इस्लामिक सवाल जवाब के लिए। तो शुरू में जो मैंने वीडियो आपको देखने का कहा था वो वीडियो अभी आपके सामने नज़र आ रही है एंड स्क्रीन पर, आप उसको देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये काम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाइए। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।